दोस्तों, आज मैं 3 लड़कों के माध्यम से बताने वाला हूँ कि समय की कदर कैसे करें। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे से गुजरा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जिम्मेदार थे। छोटी उम्र से उन सबको लाड़ प्यार से ऐसा बना दिया गया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह थी। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज से बारिश हुई, जिससे सब लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था। वो बस नशा करते और घूमते रहते और उनके माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिनकी पहचान किसी को भी नहीं थी और उनको खुद को भी नहीं पता था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इसी तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जिम्मेदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपने इन टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से उनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिताओं ने उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात की और उनका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटों को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कदर का पता लग सके। और तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10-10 लाख रुपए कमा कर देना होगा, जो बिना किसी गलत काम को करके ना कमाया गया हो। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना होगा। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए। और ऐसा सोच करके इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन तीनों पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। इतने में उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। तब राम ने उस लड़की से कहा, आपकी खेलने की उम्र है। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मेरी माँ बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। और ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला और उसके पास जो पैसे बचे थे वो लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोली, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे ले लूँगी तो फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं काम चोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्ची के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि हम तीनों कितने गलत थे। तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिताओं के दिए गए काम को पूरा करने का और भविष्य बनाने का। इसी दौरान सब ने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह तीनों दोस्त ने अपने काम के तलाश में निकल पड़े, पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी था कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे यह साफ था कि उनको काम नहीं मिलेगा। और जब काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया कि जो भी काम करेंगे वो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही हमारे पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी हम अपने गांव जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे, भले ही हमको अपने पिता के वसीयत मिले या ना मिले। तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने अपने पिताओं से जा कर के मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोले कि वो आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे और वो उन्हें माफ़ कर दें। लेकिन पिता तो शर्त पे ही खड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि हमें अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी हमारे पिता हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए।
तीनों ने मिल करके अपने बाकी पैसे को सही ढंग से सही जगह लगा करके गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या, दूसरे शहर के लोग उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तकनीक के कारण हर वर्ग के लोग से उनका जुड़ाव होने लगा और एक समय आने के बाद उनके पिताओं ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद कर रहे थे, लेकिन जब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसे कमाए, नाम कमाए और ये सीखा कि ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जीते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप सभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं किया जा सकता। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने का हजारों तरीके हैं, लेकिन आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का भविष्य बदल दे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।